दक्षिणास ओम नमो दक्षिणास ओम नमो दक्षिणास ओम नमो दक्षिणास। समझ में आ रहा है? तो ये श्रद्धा और वीर्य, वीर्य यानी इंटरनल स्ट्रेंथ, और स्मृति, यह अभ्यास का तीसरा स्टेप है। स्मृति, स्मृति यानी याद रखना, मुझे नहीं होना परेशान, नमो जियाणम जिय भयाणम, बैलेंसिंग, आप कैसे भी हो, आई लव यू, ये बैलेंसिंग हो गया। बस ये स्मृति में रखना है, जो भी मिले उसे नमो जियाणम। डिपार्ट होने के टाइम आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ये स्मृति है। हाँ, मन में 2 धारणा रखनी, कोई भी 3 धारणा रखनी है। मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू, तू निर्दोष, मैं निर्दोष, मात्र मेरे इंटेंसिटी का दोष। एक स्टेप आगे हो गया, अभिप्राय से एक स्टेप आगे हो। अभिप्राय क्या करता है? अपने अंदर इंटेंसिटी लाता है। अभी क्वालिटी ऑफ इंटेंसिटी डिसाइड्स द रिजल्ट। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव और डिवाइन, 3 ऑप्शंस आर देयर, और 4 यू कैन से, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड डिवाइन। तो इंटेंसिटी कैसी है वो कौन डिसाइड करेगा? अपना ओपिनियन, अभिप्राय। और फिर ओपिनियन को इजी करने के लिए तारीफ करो सामने वाले के, तो इजी होता है अपना कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। फिर अपना कामकाज करके डिपार्चर डिवाइस, ब्रह्मास्त्र, नमो जियाणम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। झगड़ा करो फिर भी एंड में ये करना भूलना मत, झगड़ा करो तभी तो खास भूलना मत। पूरा हो जाए ना झगड़ा आपका, बोला चाली ये वो सब, फिर बोलने का तो हो गया, तेरी तरफ कुछ बोलना है तो बता दे। हाँ, नमो जियाणम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये झगड़ा भी आपका ज्ञान बन जाएगा। इफ यू डू दिस, in spite of all the differences of the world, if you have this habit, ये क्या है? ये भगवान के वचन है। अभी उस पे आपने अमल किया तो आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कि भैया कितने भी झगड़े हो गए, एंड में जो भगवान ने बोला ऐसा मैंने किया, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, तो वो झगड़ा का जो परिणाम था एकदम लाइट हो गया। नेक्स्ट टाइम यू आर सेम अदर पर्सन ऑन द अदर साइड, वो जितना नाराज होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, क्योंकि आपने गॉड ब्लेस यू डिपार्चर के टाइम बोल दिया, थैंक यू भी बोला और गॉड ब्लेस यू बोला, तो उसके दिमाग में घुस गया, नहीं इसने ये इंसान अलग है, कुछ हटके है, भले उसने डिफरेंस किया लेकिन ये इंसान अलग है। तो आपको नेक्स्ट टाइम अच्छी तरह रिसीव करेगा, देख लेना। और ये अनुभव आपको हुआ कि भाई कल इतना झगड़ा हुआ कि 10 मिनट पहले हुआ और अभी टोटल अपना व्यवहार में कुछ दिख ही नहीं रहा है वो डिफरेंस। बेस्ड ऑन व्हाट? दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। यस, ट्रेमेंडस चेंज मैन। नहीं तो एक छोटा सा झगड़ा कितना बात का बतंगड़ बना देता है, लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए बना देता है, और यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना बड़ा काम हो गया, नहीं तो कितना बड़ा कर्मों बांधी लीधा होत। एम आई राइट? यस, यही है सम्यक दर्शन। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, विवेक। ये विवेक यानी क्या? विवेक यानी पूरा गड़बड़ मामले को भी सीधा करने वाला वृत्ति, इसी को विवेक बोलते हैं। योग्य और अयोग्य का डिस्क्रिमिनेशन, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। योग्य क्या है मेरे लिए और अयोग्य क्या है, उसका सभान रहना, अवेयरनेस रहना। कोई भी अपना लेवल छोड़ रहा है, लेकिन हमें अपना लेवल नहीं छोड़ना है। जो झगड़ा जब होते हैं ना, तो वो पहले डिफरेंस से शुरू होते हैं, फिर घर्षण पे शुरू होते हैं, फिर बोला चाली होती है, फिर गाला गाली होती है, फिर हाथापाई होती है। अपना लेवल कभी मत छोड़ना।
ये अपना लेवल न छोड़ना, इसी का नाम है विवेक। ये सम्यक दर्शन की दृढ़ता शुरू हो गई। अब यहां पे क्या करना है, विवेक करने के बाद भगवान बोलते हैं अभी पेशेंस, हैव पेशेंस। कितने स्टेप हुए? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, विवेक और धीरज, धैर्य, धैर्य, पेशेंस, पांचवा स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार होने के बाद आदमी भूलता कहां है, मार कहां खाता है? पेशेंस, इम्पेशेंट बनता है। अभी तक इसका कुछ अभी तक ये बदलते नहीं, अभी तक ऐसा हुआ, अभी तक। अरे हैव पेशेंस भाई, तुझे भी सुधरने के लिए 25 साल लगे तो 25 मिनट में वो कैसे सुधर सकता है, या 25 दिन में कैसे सुधर सकता है, 25 महीने में कैसे सुधर सकता है? तुझे इतने साल लगे और तू अपेक्षा क्या करता है? यहाँ आप लोग सुन के जाते हो, घर में सुनाते हो, बोलते હવે એ રાતોરાત બદલાઈ જાય, એવું કંઈ થવાનું ભાઈ? નથી થવાનું। એક ઘોડા તને બદલાતા કેટલી વાર લાગે? હજી તું બદલાણો ના, હજી બદલવાની જ કોશિશમાં છે। તો તું નથી બદલાણો તો સામેવાળા ક્યાંથી બદલાય? એટલે ધીરજ રખના, ધૈર્ય, धैर्य। जितना धीरज रखोगे उतने हम स्टेडी रहेंगे। उतावले हम जो होते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ धीरज। जितने ठहराव होगा, दुनिया नाचती है, कूदती है, उछलती है, ये ऐसा हो गया, वो हो गया, इतना हो गया, इतना खराब हो गया, वो कुछ नहीं है, एकदम शांति से बोल, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है भाई। क्यों नहीं बिगड़ने वाला है? सिमंदर स्वामी बैठे हैं, मेरे को क्या चिंता है? उनकी डिजाइन क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उनको सौंप दिया, बात खत्म, शांति से बैठो। ये धीरज, ये श्रद्धा का प्राइम लेवल है, प्राइम चरम लेवल। जो आदमी अपना दिमाग वापरता है, हाँ, अपना दिमाग गया काम से। तो धीरज, शांति, एकदम कुछ नहीं हुआ है और नहीं कुछ होने वाला है। जब हम भगवान के शरण में है, इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है, तो हमें क्या चिंता? हाँ, हमारा पुरुषार्थ करते रहना है, ऐसा नहीं कि बैठ जाना, निष्क्रिय नहीं बनना है, बट डायनेमिक माइक्रो डायनेमिज्म यानी सूक्ष्म तरंगों से उनकी कृपा लेते रहना, सूक्ष्म कृपा लेते रहना, तो काम होते रहेगा। तो धैर्य में से स्थिरता आएगी, जैसी जैसी स्थिरता आएगी ऐसे ऐसे आप दृढ़ बनते जाओगे और दृढ़ बनते जाओ, और दृढ़ता में से वैराग्य और वैराग्य में से वितरागता। वेरी सिंपल, ये पूरा अभ्यास मार्ग है। बस यही है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा। तो यहाँ क्या बोलते हैं? समकित जय जय सम्यक दर्शन पद, तेथी पामो निर्वाण पद। समकित विण संसारे फसाए, ज्ञानी पण अज्ञानी कहा है। तो जहां ऐसी समकित यानी ये जो अभी मैंने जो वर्णन किया ना, ये सम्यकत्व है, साइंटिफिक अप्रोच। सम्यकत्व यानी साइंटिफिक अप्रोच अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। किसी के घर की बात नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा बहुत स्पष्ट है इस बाबत में कि वहां मैं भी नहीं हूं, मेरे वचन काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई एम गाइडिंग यू एज पर लॉ ऑफ नेचर। सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। यह है कि मैं अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से तुझे समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं कैसे भगवान बना। तेरा काम क्या है? सुनना, इंप्लीमेंट करना और श्रद्धा में लाना, श्रद्धा बढ़ाना
अपने आप तेरी ये साइकिल से, मैंने जो ये 8 पॉइंट साइकिल बताई, उससे तेरा वितराग बनना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या बताया है, समकित वीण संसारे फसाए, ज्ञानी पण अज्ञानी कहवाए। ज्ञानी पण अज्ञानी कहा है, यहाँ क्यों ऐसा बताया कि इफ यू डोंट, यू आर वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट। यहां ज्ञानी पण अज्ञानी कहा है का मतलब क्या बता रहे हैं कि यू आर इंटेलिजेंट, बट दैट इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन, इसीलिए आप अज्ञानी बन गए। यू आर इंटेलिजेंट बट यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, एंड हेंस ऑल योर इंटेलिजेंस इज पानी में, पत्थर पे पानी। बहुत कुछ चतुर होते हुए, होशियार होते हुए, इंटेलिजेंट होते हुए भी सब कुछ पानी में, जस्ट बिकॉज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर, जो जिन परमात्मा बताते हैं। समकित वीण संसारे फसाए, यानी कि इफ यू डोंट फॉलो लॉ ऑफ नेचर तो आपका फंसना निश्चित है, निश्चित है। पुण्य है तो आप इस लाइफ में बच सकते हो, या थोड़े टाइम के लिए बच सकते हो, तो मार खाना तो निश्चित है। श्रेणिक राजा पूछ रहे थे कि मेरा भविष्य क्या है, तो भगवान ने कह दिया, भाई त्रीजी नरक पाकी, ત્રીજી નરક પાકી તારી, કારણ કે એવા તે દોષ કર્યા છે, તે સાંભળ્યું નથી મારું, ભલે મારી આગળ પાછળ ફરે છે, તે સાંભળ્યું નથી એટલે તારી ત્રીજી નરક પાકી છે। અથવા મારા સંપર્કમાં આવ્યા પહેલા તે એવા દોષો કર્યા છે એટલે એનો તો ભોગવે જ છૂટકો। પણ હવે જે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ, હજી પણ તારી પાસે સમય છે, એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં। હું જે ગૌતમને કહું છું એ તને કહું છું, અને હવે અમલ કરવાનું શરૂ કર। और करते गए करते गए करते गए, नेक्स्ट हाँ तीर्थंकर बनने वाले हैं। सो समझ में आ रहा है, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये हर आराधना के अंदर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है टू बिकम भगवान। इसलिए हम पहले दिन बोलते हैं ना, हूँ स्वतंत्र जरूर बनीश, हूँ निर्ग्रंथ जरूर बनीश, हूँ श्रमण जरूर बनीश, हूँ भगवान जरूर बनीश, हूँ सिद्ध जरूर बनीश। ये 5 लक्ष्य हम डिफाइन कर रहे हैं, गोल्स डिफाइन कर रहे हैं, तो हम जरूर बनेंगे। Yes, based on the whole system of these 15 days. If you implement this, make it your lifestyle of these 15 days, just repeat throughout the year, that's all. ये 15 दिन की साइकिल बना लो, 30 दिन होते हैं महीने में, 15 दिन की साइकिल बना लो, साल भर ये साइकिल को चलाते रहो। See the purity and divinity evolving in you. और अभी तो आपके पास ये YouTube भी है, रोज एक एपिसोड देख लेने का। यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी वापरो तो ऐसे वापरो, कहीं फंसे तो इमीडिएटली रिफर करना। ये सब अभी आपके हाथ में है, सब YouTube में क्यों डाल रहे हैं आपको मालूम नहीं। आज से 50 साल के बाद ये भगवान बन जाएगा YouTube। मैं आपको लिख के देता हूँ, लोग पागल के जैसे रिफर करेंगे ये सब, इसको इतना एनिग्मेटिक है ये। जैसे जैसे उसका एक्सपोजर होते जाएगा ना मैसेज लेवल पे, ऐसे ऐसे लोगों का अनुभव होगा। एक एक वचन है ना, एक एक वचन करोड़ों जीव का मंगल और कल्याण करेगा, ऐसे वचन है। क्योंकि ये वचन किसके हैं? हाँ, जीवित तीर्थंकर सिमंदर स्वामी के हैं। और जो उसका अमल करेगा वो फल पालेगा। वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, कोई भी नाती का हो, जाति का हो, देश का हो, इसका कोई बात नहीं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी सिस्टम को अपनाने वाला हो, यहाँ कोई भेद है ही नहीं। जीव मात्र जीव ही है।
सभी जीव करू प्रेम रसी शासन रसी। शासन यानी विज्ञान, भगवान का दिया हुआ विज्ञान। जो उसमें रस लेना शुरू कर देगा उसको परिणाम तड़ातड़ आते रहेगा। बस यही उसका शुद्धिकरण होगा। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमेन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।